क्वेश्चन में हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इनफैक्ट किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसे उस नंबर के साथ में प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट आता हो 1। यानी कि अगर हम कोई दो नंबरों को आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्ट आ रहा हो 1, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अगर हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ में जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो अब से आपने याद रखना है कि जब भी हमें किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो चलिए किसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया गया है जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है वो है 4 - 3 आइटा। तो लिखते हैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पर हम z से डिनोट कर लेंगे। z इज इक्वल टू 4 - 3 आइटा। चलिए अब हम इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके बाकी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज लिखते हैं तो उससे हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिलता है। तो चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर z के कॉन्जुगेट को यहां पर लिख लेते हैं। लिखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। और जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ z होगा z बार और जो कि होगा 4 + 3 आइटा। तो यहां पर हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके, पहले माइनस था उसको प्लस में चेंज करके जब लिख लिया तो ये बन गया हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यानी कि z बार। चलिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस यहां पर निकालते हैं। लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। और जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है √a² + b²। a यहां पर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और b यहां पर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a है 4 और b है -3। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस निकालेंगे यानी कि मॉड z निकालेंगे तो आएगा √4² + -3²। a की जगह हमने रियल पार्ट को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लिया और b की जगह हमने इमेजिनरी पार्ट को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लिया विद साइन, ठीक है। तो अब हमारा मॉड z आएगा √4² 16 + -3² 9। तो ये आ जाएगा √16 + 9 25 आएगा 5। वैसे तो यहां पर आना चाहिए +-5, लेकिन हम -5 ले ही नहीं सकते क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो होता है वो नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो होता है वो नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है। इसलिए यहां पर हमने +-5 नहीं लिखा, ठीक है। जब हमने √25 किया तो यहां पर +-5 नहीं लिखा क्योंकि -5 हम ले ही नहीं सकते। तो यहां पर हमने निकाल लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड, ठीक है। और मॉड ऑफ z आया हमारा 5। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम कॉन्जुगेट ऑफ z यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ z यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालेंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z होता है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z निकालेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आइटा निकालना है तो लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आइटा इज इक्वल टू, यहां पर है कॉन्जुगेट ऑफ z और कॉन्जुगेट ऑफ z होता है
जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके यहां पर लिखते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ z आएगा 4 प्लस 3 आएगा। हमने कॉन्जुगेट ऑफ z को यहां पर निकाला भी है, ऑब्टेन भी किया हुआ है, ठीक है। और अपॉन में आएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर। मॉड ऑफ z हमने यहां पर निकाला है 5, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये आएगा 4 प्लस 3 आएगा अपॉन 25। हम इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 25 प्लस 3 आएगा अपॉन 25। तो ये आ गया हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहां पर ऑब्टेन किया है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इससे जब हम इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। ये बात भी आपने अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए। अब यहां पर जो ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का शॉर्टकट फॉर्म है। तो आप कह सकते हो कि हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मेथड से ही निकालना है।